आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्राइटेरिया इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे क्या इफ़ेक्टिवनेस होती है, क्या एफिशिएंसी होती है हमारी MIS की, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है हमारा, किस तरह से हम प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। इंफॉर्मेशन इज़ द बेसिस फॉर एवरी decision taken in an organization. The efficiency of management depends upon the availability of regular and relevant information. तो इन्फॉर्मेशन क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिस है। ठीक है, इसके बिना हम कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। The efficiency of management depends upon the availability of regular and relevant information. जो एफिशिएंसी होती है, लाइक किसी भी डेटा का अगर हमें कुछ भी उसके ऊपर कोई हमें डिसीज़न लेना है उसके बेस पे, तो जो हमारा डेटा है वो एफिशिएंट होना चाहिए, प्रॉपर एकदम करेक्ट मीनिंग के साथ में। ये नहीं होना चाहिए कि वो डिस्टॉर्टेड हो या फिर उसमें मिस मैच हो जाए हमारा जो मैसेज हम देना चाहते हैं। ठीक है, द मैनेजमेंट नीड्स फुल इंफॉर्मेशन बिफोर टेकिंग एनी डिसीज़न। तो मैनेजमेंट भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहता है, अगर कोई भी डिसीज़न लेना चाहता है तो उससे पहले उनको भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। गुड डिसीजंस कैन मिनिमाइज कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स। तो जो अच्छे डिसीज़न होते हैं, ठीक है, वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं और ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं रिजल्ट्स को, मतलब उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, कॉस्ट कम रिजल्ट ज़्यादा, ये उनका मोटो होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम can be helpful to the management in undertaking management decision smoothly and effectively. तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हेल्प करता है जो डिसीजंस लेने होते हैं स्मूथली और इफ़ेक्टिवली लिए जाएं, ताकि कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग। फॉलोइंग आर सम मेजर फैक्टर्स इफ सेटिस्फाइड कम्प्लीटली एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव MIS कैन बी डेवलप्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, ठीक है, तो एक सक्सेसफुल MIS बिल्ड हो सकता है जो हमारे डिसीजंस के लिए हेल्प करेगा बेटर वे में। ठीक है, तो सबसे पहला है क्विक प्रोसेसिंग। तो क्विक प्रोसेसिंग पर इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इसमें डेफिनेशन तो मैंने बता दी, पर इसमें जो हमारे होते हैं जो ओल्ड टेक्निक्स थी, ठीक है, MIS हमारा कब एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव होगा? जब हम ओल्ड टेक्निक्स को छोड़कर हम न्यू वे में अपना मॉडर्न मैनेजमेंट को हम उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, क्योंकि जो पुरानी टेक्निक्स थी लाइक इंट्यूशन, रूल ऑफ थंब, इम्पल्सिव डिसीजंस एंड प्रेस्टीज, ये सब हमें इस समय यूज़ नहीं कर सकते हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम क्विक प्रोसेसिंग पर। So computer-based information system must be fast in executing operations and preparing detailed reports. It is required for an MIS to have such quality to be effective and efficient. तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा फास्ट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि MIS को ये सारी क्वालिटीज़ अपने पास रखनी होंगी कि सिस्टम उनके फास्ट वर्क करें, ताकि वो एक अच्छी क्वालिटी का डेटा प्रेजेंट कर पाएँ, ताकि उसके बेसिस पर एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट डिसीजन लिया जा सके। एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्ट्स इट इज़, तो जो पहला पार्ट था क्विक प्रोसेसिंग, उसी का सेकंड पॉइंट भी उसी से मैच करता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट एन MIS मस्ट फुलफिल। The reports that are being prepared must be very accurate and provide correct and relevant information as an input for further decisions. तो इसका क्या है कि जो भी डेटा हमें मिल रहा है MIS से, ठीक है, या जो भी रिपोर्ट्स हमें जा रही हैं, वो MIS उनको क्रॉस चेक कर ले कि वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, और जो भी उसमें डेटा यूज़ हुआ है उसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एम्बिग्यूटी मतलब उसमें कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए, वो एकदम फुली एक्यूरेट होना चाहिए डेटा, ताकि उससे एक बेटर और बेस्ट रिजोल्यूशन के साथ में एक डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, फिर एनफ स्टोरेज कैपेसिटी, थर्ड पॉइंट। इंफॉर्मेशन इज लाइक अ फ्यूल टू रन MIS, देयरफॉर एन MIS मस्ट बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड ऑल्सो एबल टू प्रोवाइड द रिलेटेड डेटा ऑन टाइमली मैनर। ठीक है,
तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक फ्यूल की तरह होती है, ठीक है, MIS को रन करने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बिना MIS बेकार है, ठीक है। अगर उसके पास कोई डेटा है तब भी वो यूज़लेस है। तो इन्फॉर्मेशन होता है एक मीनिंगफुल डेटा, ठीक है, जिसका मीनिंग हो वो इन्फॉर्मेशन। तो ये एज अ फ्यूल वर्क करती है। तो MIS इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उसको डेटा को हैंडल कर पाए प्रॉपर्ली और स्टोर कर पाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें नहीं पता होता कि किस अमाउंट का डेटा आएगा और कितना हमें स्टोरेज चाहिएगा उसके लिए। तो यहाँ पर उसको ओवरकम करने के लिए एक टाइमली मैनर में एक डिसीजन लेना चाहिए और उसको प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए डेटा की, ठीक है। तो ये इसका हो गया एनफ स्टोरेज कैपेसिटी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिव रिपोर्टिंग। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन MIS इज टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद डिटेल्ड but concise reports such as comparative statements, fund flow statements, ratio statements, stock analysis, sales and production analysis etc. तो जो MIS का जो मेन पर्पस है, ठीक है, जो प्राइमरी पर्पस है MIS का वो होता है कि मैनेजमेंट को एक पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करे। ये ना कि उन्हें कंसाइज रिपोर्ट से शेयर कर दी, ठीक है, जैसे कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, कुछ कंपेयर करके स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स लाइक मनी का किस तरह से फ्लो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनवर्ड आउटवर्ड, वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो होता है ये कंसाइज रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ये एक पूरी ब्रीफ में डिटेल्ड रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर डिसीजंस ले पाए इसके बेस पर, ठीक है। MIS मस्ट बी एबल टू डिलीवर सच रिपोर्ट्स विद इन टाइम ड्यूरेशन। तो MIS को भी ये होना चाहिए कि वो कंप्लीट रिपोर्ट विद इन टाइम ड्यूरेशन के अंदर दे पाए, ठीक है। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो अगर वो रिपोर्ट हमें अभी हमें 15 मिनट के अंदर कोई डिसीजन लेना है और रिपोर्ट हमें 1 घंटे बाद में लगे तो हम कैसे ले पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग टूल्स। MIS must include the analytical tools through which the detailed analysis can be done and make better decisions in order to improve organization's productivity and to avoid faulty decisions। तो MIS को क्या करना चाहिए, जो भी रिपोर्ट वो शेयर कर रहे हैं उसके साथ में एनालिटिकल टूल भी देना चाहिए जिसके थ्रू उन्होंने रिपोर्ट को एनालाइज किया था और उसको क्रॉस चेक किया है, ताकि जो भी डिसीजंस लेने हैं वो उससे क्रॉस चेक किया जा सके, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। MIS भी क्या है कि ये भी एक ह्यूमन ही है जो इस रिपोर्ट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर भले ही यूज़ हो रहा है कोई टूल जो है, पर रिपोर्ट जनरेट मैन के द्वारा ही की जा रही है, मैन और वुमेन, तो वहाँ पर भी गलती के चांसेस रह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एनालिटिकल टूल शेयर करना ज़रूरी होता है जिसके बेसिस पर जो डिसीजंस हैं वो लिए जा सकें, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के बेस पर ही वहाँ पर पूरा वर्क हो रहा है और जो फॉल्टी डिसीजंस हैं उनको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। फिर आता है लो कॉस्ट मेंटेनेंस। तो लो कॉस्ट मेंटेनेंस का है द मेंटेनेंस ऑफ MIS सिस्टम इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड हैंस द मेंटेनेंस कॉस्ट शुड नॉट बी हायर देन इट्स प्रोडक्टिविटी। तो मेंटेनेंस जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। MIS का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि अगर डेटाबेस को उन्होंने मेंटेन नहीं किया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि मेंटेनेंस कॉस्ट शुड नॉट बी हायर दैन इट्स प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो हायर हो जाए प्रोडक्टिविटी कॉस्ट से, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा रहेगी। किसी भी प्रोडक्ट को अगर प्रोडक्शन में करना है, प्रोडक्ट को बनाना है, तो उसकी कॉस्ट तो रहेगी, पर उससे ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इतना ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं विंडोज़ का, ठीक है, हमारे कंप्यूटर या फिर अपने घर का एग्जांपल लेते हैं। एक घर हमने बनाया, सपोज करते हैं उसको हमें घर बनाने में लगे 20 लाख रुपीज़, ठीक है। अब उसका मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस हम घर का किस तरह से करते हैं, उसमें पेंट करवाते हैं, है ना, वॉल्स पे, उसके बाद डोर्स वगैरह पे हम पेंट करवाते हैं। तो इन सब में अगर कॉस्टिंग 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा आएगी तो फिर फ़ायदा ही क्या रहा, है ना। हम दोबारा घर बना सकते हैं फिर, अगर एक बार ख़राब हो गया तो। इसी तरह सिस्टम्स होते हैं हमारे, लाइक
कंप्यूटर की बात करते हैं, अगर कंप्यूटर ही है हमारा, एक कंप्यूटर की कॉस्ट आती है 10,000 रुपीज़, अगर उसमें मेंटेनेंस में 10 से ऊपर जा रही है कॉस्ट तो वो यूज़लेस है, फिर उसको कोई भी मेंटेन नहीं करवाएगा। जब भी कोई डैमेज होगा या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको केवल डायरेक्टली एक्सचेंज कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, नए कंप्यूटर से। फिर आता है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। इफ़ द स्टोरेज हार्डवेयर ऑफ द MIS सिस्टम फेल्स और ब्रेक्स डाउन विच इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन हैपन एनी पॉइंट time can be a huge loss for organization. Therefore, the reliability of storage hardware should also be considered while developing an effective MIS. तो जो रिलायबिलिटी है डेटा की, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जो पॉइंट है, इसमें क्या है कि इफ द स्टोरेज हार्डवेयर ऑफ MIS सिस्टम फेल्स और ब्रेक्स डाउन, तो अगर कोई भी हार्डवेयर MIS का फेल होता है, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर कभी भी फेल हो सकता है, ये कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर भी खराब हो सकता है, कोई हार्डवेयर में भी कमी आ सकती है, तो वो अनप्रेडिक्टेबल हैं दोनों ही चीज़ें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस टाइम पर जो हमारा डेटा है वो लॉस हो जाए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डेटा है उसकी रिलायबिलिटी दोनों ही चीज़ों पर होती है, सॉफ्टवेयर पर भी हार्डवेयर पर भी। अगर एक कंप्यूटर है उसका कोई कीबोर्ड काम नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फाइल अपनी ओपन ना कर पाएँ, फाइल हम ओपन कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी जो होती है वो डेटा की, वो हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए पूरी तरह से, ऐसा होना चाहिए कि उसको वो खुद से भी वर्क कर पाए, ठीक है। तो इसमें हमें जब भी MIS हमें बनाना होगा, कोई इफ़ेक्टिव MIS अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें ध्यान रखना होगा कि हार्डवेयर की जो रिलायबिलिटी है वो कितनी है हमारे डेटा के ऊपर। यहाँ पर भी वही है, देयरफॉर द रिलायबिलिटी ऑफ स्टोरेज हार्डवेयर शुड ऑल्सो बी कंसिडर बाय डेवलपिंग एन इफेक्टिव MIS। तो यहाँ पर हार्डवेयर जो है स्टोरेज की बात की जा रही है, जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी, कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसके अंदर स्टोर इस तरह से होनी चाहिए कि हमारे पास बैकअप होना चाहिए। अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो हम दूसरे सिस्टम को यूज़ करके अपना डेटा हम वहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई भी हमें रिपोर्ट अर्जेंट जनरेट करनी है MIS को तो वो वहाँ से भी यूज़ कर सकता है उस डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन ऑफ MIS इज़ tedious because executives needs to enter the data about the organization and its processes। तो tedious मतलब बोरिंग। तो MIS का जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग टास्क है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स को पूरा डेटा ऑर्गेनाइजेशन का एंटर करना होता है, एक एक करके वो डेटा एंटर होता है। तो इसको क्या करना है, तो ये एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे कम टाइम लगाना चाहिए ताकि जो इंस्टॉलेशन है वो जल्दी हो जाए, उसके बाद में हम अपना पूरा वर्क कर पाएँ। जितना टाइम लग रहा है उससे भी कम टाइम लगना चाहिए। एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट MIS मस्ट टेक लेस टाइम फॉर इंस्टॉलेशन। तो MIS जो इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा उसको कम टाइम लेना चाहिए इंस्टॉलेशन में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस हैं, जो पेंडिंग डिसीजंस हैं, वो एक ऑर्गेनाइज वे में लिए जा सकें, ठीक है। ये हमारे थे आज के इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी क्राइटेरिया एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार खुद से गो थ्रू होइएगा, ये सारे नोट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ MIS जो मैंने बताया था वही है। is tedious because executives needs to enter the data about the organization and its process. This activity is very time consuming and effective and efficient MIS must take less time for installation. Okay, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।